10 की पावर 18 कैलकुलेशंस पर सेकेंड। इन सब के स्पीड की कल्पना एक आम आदमी कर ही नहीं सकता है। जैसे एक मजदूर को नहीं पता कि 5,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं, एक आम आदमी नहीं जानता है कि 5,000 करोड़ रुपए कितनों को बोलते हैं, उसी तरह से आप नहीं जानते हैं कि 10 टू द पावर 18 कैलकुलेशंस पर सेकेंड क्या होता है। ये बहुत कैलकुलेशंस है, इसको इसको शब्दों में व्याख्या करना लगभग लगभग असंभव है। ये इतनी बड़ी कैलकुलेशंस है, 0.0000001 सेकंड में शायद ये कंप्लीट कर। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने आए हैं एक एलन मस्क की प्रोजेक्ट जो कि पूरी दुनिया में आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, उस विषय पर बात करना है। ये परिवर्तन जो है वो एआई की दुनिया में आने वाली है, टेक्नोलॉजी में आने वाली है। क्या है ये पूरी कहानी, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और आज मैं आपके सामने एलन मस्क की एक नई प्रोजेक्ट टेराफैब के बारे में बात करने आया हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रहा टेराफैब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पूरी दुनिया भर में अभी चर्चा में है क्योंकि एलन मस्क ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च किए हैं कि अब आने वाले कुछ सालों में कंप्यूटर की दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं एक एक पूरी बात क्या है। हेडलाइंस बन रहे हैं, एलन मस्क ने मेगा एआई चिप्स बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं। एलन मस्क लेटेस्ट आउटलैंडिश प्लान कर लिए हैं भाई एआई चिप को लेकर के। मतलब बहुत कुछ बदलने वाला है आगे की दुनिया में। एलन मस्क के बारे में आप पहले से बहुत कुछ आपने सुना होगा। ये 1971 में बर्न हुए थे, साउथ अफ्रीकन में ये इनके जन्म हुई थी, और अभी एक अमेरिकन अंतरप्रन्योर हैं ये। अब टेराफैब क्या है, मैं जिसके ऊपर बात करना है उसकी बात करता हूँ। टेराफैब एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री है जो कि प्रोजेक्ट है, और इस फैक्ट्री में एआई चिप्स, मेमोरी चिप्स और प्रोसेसर बनाए जाएंगे। इस चिप में ऐसी एआईज होंगी, ऐसी चिप्स होंगी जो खुद ही काम कर पाएंगी, यानी सेल्फ ड्राइविंग रोबोट्स होंगे, एआई डेटा सेंटर्स होंगे। और स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट्स का मकसद है कि एलन मस्क की कंपनियां खुद की जो है अपना चिप बना सके और दूसरों पर निर्भर ना रहे। मतलब ये एलन मस्क जो है ये अपनी खुद की चिप बनाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, और उन्होंने इस खबर को 14 मार्च को पब्लिक किया। टेस्ला सीईओ एलन मस्क सेड ऑन सैटरडे कि कंपनी जो है हमारा एक टेराफैब प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लंच यानी कि 7 डेज में ये लंच होने वाला है। आज ये तो लंच हो भी गया हार्डली। ये जो लंच का डेट है वो 22 मार्च को, यानी कि कल के डेट में ये लंच भी हो गया है। टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप, यानी कि ये जो है अब ये भाई चिप बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी, बनना शुरू हो गया। एलन मस्क यूनिवर्स यानी कि टेराफैब के बारे में इन्होंने लोगों को जानकारी दिया, और प्रोजेक्ट टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये पूरी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो एलन मस्क बनाने जा रहे हैं टेराफैब प्रोजेक्ट के द्वारा। ये जानकारी उन्होंने खुद अपने जो एक्स की पोस्ट है उसके ऊपर दी है कि अब इन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर में शुरुआत करने की पूरी योजना बना लिया। मस्क जी ने कहा कि स्पेस एक्स एंड टेस्ला टू बिल्ड एडवांस चिप फैक्ट्री इन ऑस्टिन एक जगह का नाम है। और कुछ बातें हैं जो एआई हमारा बना रही हैं, जैसे टेराफैब, और उसमें स्पेस एक्स भी शामिल है। स्पेस एक्स इन्हीं की कंपनी है, और हमारे भारत में भी स्पेस एक्स जो है वो कोलैबोरेट कर चुका है। आधार के जो सर्वर्स हैं वो अब सैटेलाइट के थ्रू पहुंच रहे हैं, जहां पर गांव में, घरों में, कुछ ऐसे भारत में इलाके हैं जैसे पहाड़ी इलाके हो गए जहां पर नेटवर्क पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या कभी कभी मौसम ख़राब होने की वजह से या बाढ़ से ग्रसित इलाकों में जब नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो जाता है तो उस वक्त सैटेलाइट्स के थ्रू हम लोग नेटवर्क पहुंचा सकेंगे। ऐसे योजनाओं के लिए हम ये स्पेसएक्स जो है सैटेलाइट्स के थ्रू नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है, टेस्ला की कंपनी। अब टेराफैब जो है वो कहाँ बनेगा? टेराफैब प्लांट अमेरिका के ऑस्टिन टेक्सास में बनाया जाएगा, और ये टेस्ला का गीगा फैक्ट्री के पास होगा। इसका एक गीगा फैक्ट्री है, और उसके बाद ये बड़े बड़े प्लांट्स पूरी दुनिया में बनाएंगे, वो अलग बात है। इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लान में इन्होंने ये बात लिख के रखी है। और इसका गोल क्या है? तो 1 टेरावाट कंप्यूटिंग पावर के बराबर चिप बनाए जाएंगे। देखिए, अब 1 टेरावाट कंप्यूटिंग पावर क्या होता है एक आम आदमी नहीं समझ सकता है, इसलिए मैं उसको आसान भाषा में बताता हूँ आपको। 1 टेरावाट क्या होता है? टेरावाट क्या होता है? जैसे 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 मेगा में उसी तरह से 1 टेरावाट में लगभग 1 लाख करोड़ वाट होता है।
ये इतनी बड़ी संख्या है कि अगर इसको कल्पना किया जाए तो एक नॉर्मल बात से मैं ऐसे समझ जाता हूँ कि एक साधारण मतलब उदाहरण लीजिए आप, और मान लीजिए कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो आप मान लो कि मैंने 5 किलोवाट का एक सर्वर बनाया, ठीक है। अब 5 किलोवाट का एक सर्वर बनाया, इतना तो समझ जाओगे आप, कोई भी एक जो है 5 किलोवाट का बनाया, और अब 5 किलोवाट का एक सर्वर मैंने मान लिया, तो अब 1 टेरावाट में 1 लाख करोड़ वाट हैं, तो भाग दे दो तो लगभग 20 करोड़ एआई सर्वर जो हैं वो एक साथ काम करेंगे। ये इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि आप इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ सरसों की दाने को अगर एग्जाम्पल मिले तो आपको मैं 4-5 सरसों के दाने दे दूँ तो आप शायद काउंट कर लोगे, लेकिन मैं आपको 2-3-4 बोरा सरसों दे दूं और अब बोलो कि इसको काउंट करो, तो फिर अब आप काउंट नहीं कर पाओगे। आपकी स्पीड वो इस तरह से, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। 20 करोड़ एआई सर्वर्स यानी कि 1 टेरावाट जो हैं 1 लाख करोड़ वाट की चिप बनाने जा रहा है। ये क्या करेगी, ये सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट हो जाएगी, सुपर कंप्यूटर से भी अधिक चलने लगेगी। और यहाँ पर कंप्यूटिंग सिस्टम की अगर बात करिएगा, इसको एआई ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये खुद ही ड्राइव कर पाएगा। ये सारे रोबोट्स कुछ सालों बाद, हम लोग उस वक्त भले ना रहें, कुछ सालों बाद या हमारे रहते हुए दिखेगा, हम लोगों के जैसे रोबोट्स, हमारी तरह चलने वाले, हमारी तरह बोलने वाले, हमारे तरह काम करने वाले रोबोट्स मिल जाएंगे हमें देखने को। चिट्टी में जो मूवी दिखाई गई है वैसे रोबोट्स मिल जाएंगे, हमें देखने मिल जाएंगे। अगर हम लोग 50-55 सालों में इतना गेन कर लिए और हम लोग अगर बच गए, जीवित रहे, तो ये देखने को मिल जाएगा। उसके पहले चले गए तो बात अलग है। स्पेस एआई सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है और इसकी जो है 1 टेरावाट कंप्यूटिंग पावर के बराबर पूरी तैयारी हो चुकी है। एआई और रोबोटिक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। इसमें दुनिया में सबसे बड़ी चिप प्रोडक्शन सिस्टम्स में हो सकता है और इन्होंने कहा है कि मैं $20 बिलियन लार्ज फैक्ट्री की जो है, मतलब इसके ऊपर जो है मैं बनाने वाला हूँ, इतना अप्रॉक्स है। और ये क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि एलन मस्क का ये मानना है कि दुनिया में जो एआई प्रोडक्शंस हैं चिप के, वो बहुत कम है और दुनिया को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए वो एआई डेवलपमेंट्स के लिए टेस्ला कार्स में वो चिप सप्लाई करेंगे और टेस्ला कार को ऑटोमेटिक बना देंगे। ऐसा ऑटोमेटिक कि अभी तक हम लोगों ने ऐसा कल्पना भी नहीं करा है, और ताकि वो और ज़्यादा रोबोट्स को पावर दे सकें, स्पेस बेस्ड एआई सेंटर्स बना सकें ए स्पेस के अंदर में, और वो हमारा ऑटोमेशंस काम करे, हमें वहाँ जाना नहीं पड़े। टेराफेब में कौन कौन सी चीज़ बनने वाली है देखिए, तो ये पूरी की पूरी इकोसिस्टम्स में बता देता हूँ। चिप डिज़ाइन, चिप फैब्रिकेशंस, मेमोरी चिप्स, एआई प्रोसेसर्स, चिप्स पैकेजिंग और टेस्टिंग या डिज़ाइनिंग को लेकर के फाइनल चिप तक सब कुछ फैक्ट्री में होगा। एक बात याद रखिए, एआई जो है ना वो हम लोग की तरह सोच सकता है, लेकिन जब उसके बैकग्राउंड में आएंगे तो वो इंसानों की तरह जो सोचने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मैं आपको बता दूं कि वो एक साथ मल्टीपल्स प्रोसेस को करता है, तब जाकर वो इंसानों की तरह सोच पाता है। यानी हमें लगता है कि वो इंसानों की तरह सोच रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो इंसानों की तरह नहीं सोच रहा है। वो मल्टीपल्स वर्क कर रहा है, एक ही बार में डेटा को फिल्टर भी कर रहा है, सर्च भी कर रहा है, सर्वर से डेटा भी ला रहा है, हमें दे भी रहा है। वो इतने एक साथ इतने सारे काम करता है कि हमें लगता है कि हमारी तरह वो सोच रहा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वो हमारी तरह सोच नहीं सकता। वो इतने मल्टीपल्स फंक्शंस करके देता है। जैसे कई बार हमें लगता है कि हम नल खोले और पानी हमारा ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन ये सच नहीं है। पानी ऑटोमेटिक नहीं आया, पानी आया ज़मीन से, फिर टंकी में गया, फिर टंकी से धीरे धीरे कई सारे पाथ घूम के आया, तब आपके नल में पानी आ रहा है। अब वो पानी आप ऑटोमेटिक मान रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस पीछे की प्रोसेस को पूरा नहीं जानते हैं। यहाँ भी वही डेटा हो रहा है, आपके सामने कोई भी डेटा ऑटोमेटिक नहीं आती है, वो पूरी कहीं ना कहीं सर्वर पे अपलोड होती है, कहीं ना कहीं से वो डेटा को सर्च किया जाता है, कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया जाता है। हाँ, लेकिन वो इतना फास्ट करता है कि हमें नहीं समझ में आता। हमें लगता है कि हमें एआई जवाब दे रहा है, एक्चुअली में एआई हमें जवाब नहीं देता है, हमें वही बताता है जो कहीं ना कहीं सर्वर्स पे पड़ी हुई हैं, और सर्वर की चीज़ें उठा के और फिर हमें दे देता है। और कुछ ट्रेनिंग उसको अपने बारे में एकदम उसको बता दिया गया है कि अगर तुम्हारे बारे में कोई पूछे तो तुम ये बताना, तुम ये बताना। तो वो जो उसको प्री डिज़ाइन किया है, जो उसको पहले से बनाया है, वो अपने बारे में जानकारी भी दे दिया है, साथ साथ में उसको सर्वर से कनेक्ट कर दिया, इसलिए वो एक इंसान की तरह इंटरेक्ट कर पाता है। लेकिन उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और वो होती हैं ये। टेराफेब की कीमत, इस प्रोजेक्ट की लागत बहुत बड़ी होनी है, लगभग आपका 20 से 25 बिलियन होने वाली है, और इसके अनुसार भविष्य में $1 ट्रिलियन खर्च हो सकते हैं, और हो भी रहे हैं भाई, इसके अंदर हो भी रहे हैं।
तो ये इन सब टेक्नोलॉजी को टारगेट्स में ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्राइविंग, डेटा रिसोर्स, रोबोटिक। अब मैं थोड़ा अब आपको ये बता देता हूँ कि एआई कंप्यूटर्स जो बन रहे हैं वो अभी के सुपर कंप्यूटर्स को क्या प्रभाव करेंगे। तो जो अभी के सुपर कंप्यूटर्स हैं उसको लेकर के आपको क्या देखनी है, जैसे जो एआई कंप्यूटर्स हैं वो कई मामलों में सुपर कंप्यूटर्स से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं भविष्य के अंदर में। अब इसको समझने के लिए हमें आसान भाषा में आपको बताते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर जो है वो एक बहुत तेज कंप्यूटर है, लेकिन ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए है जो बड़े बड़े गणितीय काम कर सकता है, जो मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन कर सकता है। जैसे दुनिया के सबसे फास्ट कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, जो कि वो एक रिज नेशनल लेबोरेटरी में लगा हुआ है। अब ये सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट काम करने वालों में से एक है, जो 10⁻18 कैलकुलेशंस पर सेकेंड करता है। आप अपने नॉर्मल कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना 9 × 9 × 9 और इंटर मारना, कितना जल्दी कैलकुलेट होता है सोचो। ये 10⁻18 कैलकुलेशंस पर सेकेंड, इन सब के स्पीड की कल्पना एक आम आदमी कर ही नहीं सकता है। जैसे एक मजदूर को नहीं पता कि 5,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं, एक आम आदमी नहीं जानता है कि 5,000 करोड़ रुपए कितनों को बोलते हैं, उसी तरह से आप नहीं जानते हैं कि 10⁻18 कैलकुलेशंस पर सेकेंड क्या होता है। ये बहुत कैलकुलेशंस है, इसको शब्दों में व्याख्या करना लगभग असंभव है। ये इतनी बड़ी कैलकुलेशंस है, 0.00001 सेकंड में शायद ये कंप्लीट करके दे दे। टेराफैब का लक्ष्य क्या है? एलन मस्क का एक प्रोजेक्ट है कि ये बहुत, यानी कि जो टेराफैब है ना, टेराफैब अब इतनी फास्ट कैलकुलेशंस करने के बाद भी एआई जो अब टेराफैब होने वाले हैं ये और फास्ट होने वाले हैं। एलन मस्क का प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है? एआई चिप फैक्ट्रीज बनाना, एआई जीपीयूज बनाना, एआई डेटा सेंटर्स तैयार करना। ये अलग अलग काम इतने सारे खतरनाक करने वाले हैं ना एक साथ कि इनका सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे सब कुछ अपना ही रहेगा। चीप कंपनियों का इस्तेमाल और इसकी टेस्ला, स्पेसएक्स सब कुछ एक का एक बूम करने वाली है। ये कंप्यूटर बहुत तेज होगा कुछ मामलों में, जैसे एआई जोड़कर ये डेटा सेंटर्स बनाएंगे। और डेटा सेंटर हमारे अब मान लो ना, भारत की बात कर लो आप, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। भारत में आपको बता दूं मैं कि पूरी दुनिया के अंदर चाइना और भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर देश है, और चाइना अपना डेटा सेंटर खुद बना के रखा है। भारत डिपेंडेंट है डेटा सेंटर्स वालों के ऊपर, और डेटा सेंटर्स जो हैं ये अब सब विदेशी बना रहे हैं, और हम लोग जितने भी यूज करते हैं डेटा सेंटर का ये सब वहीं से यूज करते हैं, और वो लोग और बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक हम एआई के मामला में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बन के बैठे हैं। कंप्यूटिंग पावर दे सकता है, एआई ट्रेनिंग्स और मशीन लर्निंग दे सकता है। कुछ अंतर मैं बता दूं आपको, सुपर कंप्यूटर जो है वो वैज्ञानिक की गणनाओं के लिए होता है, लेकिन ये एआई और रोबोटिक्स के लिए होता है। इसकी जो सीमित संख्या में चिप होती है, इसकी संख्या में लाखों में होंगी। ये बड़ी डेटा, ये एक बड़ा सिस्टम है, और ये कई अलग अलग सेंटर्स बना के काम करने वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप टेराफैब को जो खुद ही सोच लीजिएगा कि ये कंप्यूटर है, नहीं, ये कंप्यूटर नहीं है, ये एक चिप बनाने वाली कंपनी है जो कंप्यूटर्स को डेवलप करती हैं, और चिप बनाने के बाद एआई सिस्टम्स जब संभव बनाए, जब हो पाएगी, एआई बना देगी, तो सुपर कंप्यूटर भी धीरे धीरे अब क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। ये होने वाली है कुछ दुनिया के अंदर। आप इस पर क्या सोचते हैं? मैं जो आपको बताया एआई के बारे में, ये सब फ्यूचर में होने वाले हैं। बाकी आप इस पर आप क्या सोचते हैं एक बार हमें कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ तक इस वीडियो को आपने देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दे दे